यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 54। ओम इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नु सनातिराजभ्यो जिह्वाजुहोमि शृणोति मित्रो अरिमा भगो नः तुभिजातो वरुणो दाक्षो वंशः। इमा गिरा, ये वाणियां धातु शब्द करना गिरह वाणी के अर्थ में वो प्रचलित है अभी तक, तो इसका अर्थ तो सहजता से हम सब समझ ही सकते हैं। इमा गिरह, ये वाणियां आदित्येभ्यो, आदित्यों के लिए, ये वाणियां हमारी आदित्यों के लिए हैं। आदित्य अक्षय, अविनाशी, अखंडित। आदिति आ नहीं, दो खंडने, दी छये धातु से इस दिति शब्द की सिद्ध की जाती है। वैसे इसमें कुछ विद्वानों ने आदित्य में दा धातु भी ग्रहण की है, आ उपसर्ग माना और दा धातु ग्रहण कर ली, तो सम्यक समानता दाने का अर्थ भी निकल आया। ये भी ठीक है। कहीं भाष्यकार ने दीप धातु भी इसमें स्वीकार की है, यद्यपि दीप शब्द इसमें स्पष्ट हमको दिख तो नहीं रहा। सामान्यतः पंचम वर्ण का लोप होता है, प्रथम वर्ण पा का लोप कुछ बहुत व्यवहारिक तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है किसी नियम से कहीं से किया गया हो। तो मुख्य रूप से दो खंडन करना, दो धातु का अर्थ खंडन करना है। अखंडित, अक्षय, अविनाशी मुख्य अर्थ हम लोग इसका ग्रहण करते हैं। आदित्येभ्यो, आदित्यों के लिए, क्योंकि हमारे मुख्य इस ओम मंत्र में भी आदित्य पुरुषः आता है, तो आदित्य शब्द पर तो हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। घृतस्नु, घृ धातु का अर्थ है सिंचन करना, प्रकाश होना। दो अर्थ हैं इस धातु के, दो अर्थ हैं, सिंचना और प्रकाशित होना, सिंचन करना। तो घृतस्नु का अर्थ हुआ प्रकाश करने वाले, सिंचन करने वाले, या प्रकाशमान अभिसिंचक, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। सनात, नित्य सनातन, ये सनात ही सनातन है, बन गया शब्द, दूसरा प्रत्यय लग गया, एक सनातन हो गया। सनात उसी अर्थ में यहां ग्रहण किया गया है। राजभ्यो, राजभ्यो का अर्थ राजों के लिए। राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। प्रकाशमानों के लिए राजभ्यो का सीधा सीधा यदि विभक्ति का अर्थ कर दें तो हो जाएगा राजाओं के लिए। अब यदि हम कह देते हैं राजाओं के लिए, तो व्याकरण से अर्थ तो बिल्कुल ठीक है। अब राजा का लोक में एक विशेष अर्थ हो गया है। हम अपने शासक को राजा कहते हैं, तो यदि हमने यहां कह दिया राजाओं के लिए, तो अर्थ आ जाएगा कि यह शासकों की बात हो रही है, सत्ताधारियों की बात हो रही है। तो हमने शाब्दिक अर्थ किया राजभ्यो का अर्थ, राजभ्यो का अर्थ हुआ प्रकाशमानों के लिए। अब वो राजा हूं, आचार्य हूं, ऋषि उपदेशक विद्वान हूं, सबके लिए उपयुक्त हो गया।
शाब्दिक अर्थ है प्रकाशमानों के लिए। इसी अर्थ में हमने अपने महान शासकों को राजा कहा। अब वो रूढ़ हो गया, वो जैसा भी हो, अब सत्ता में है तो लोग उसे राजा कहते हैं, भले ही वो गुण कर्म स्वभाव से उस योग्य हो या ना हो। यही लोक और वेद में अंतर है। लोक में शब्द रूढ़ हो गया, अब उस शब्द का प्रयोग उसके लिए होगा, उसका जो मूल शाब्दिक अर्थ था वो हम भूल गए। जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद मंत्र में किसी शब्द का अर्थ करेंगे, तब हमको स्पष्ट रूप से धातुज अर्थ करना पड़ेगा। जो उसका मूल अर्थ भूलकर लोक में प्रचलित अर्थ हो गया है, वो लोक में तो ठीक है, लेकिन वेद में वो अर्थ न लगाया जाए, यही उचित है। राजभ्यो का अर्थ प्रकाशमानों के लिए। जुहुआ जुहोमी, वाह, जुहुआ जुहोमी, जो कुछ भी देय है उससे हम दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जुहुआ का अर्थ यही हुआ दान आदान प्रदान करना, दान आदान पूर्वक कह सकते हैं, दान और आह्वान पूर्वक कह सकते हैं। वैसे यहां पर हु दाना दानयो अर्थ में धातु ग्रहण की जाएगी। हु धातु का अर्थ दान करना और आदान प्रदान करना। जुहुआ और जुहोम दोनों में जुहोत्यादि गण है। गण का अर्थ है समूह। यहां पर ये हु धातु है, जिसका क्रिया रूप बनता है तो जुहू हो जाता है। वो रूप बनेगा जुहोति जाकर के। धातु तो हु है, जू इसमें और जुड़ जाता है। अब जू को उपसर्ग नहीं कहते, इसे अभ्यास कहा गया है। अभ्यास का अर्थ आप सब जानते हैं, दोहराना। कभी कभी कुछ अक्षर दोहरा दिया जाता है, सामान्यतः वही अक्षर दोहराया जाता है। जैसे पठ धातु से शब्द बने पटपाठ, पपाठ में तो पठ में पा ही दोहराया गया, पपाठ हो गया। लेकिन अब जुहोति में धातु तो हु थी, हा के स्थान पर जा दोहरा दिया गया, हुहोति होता तब तो ठीक था, जुहोति हो गया। भाषा है तो होता है, ये गणित नहीं है। कितने भी तर्कसंगत वैज्ञानिक भाषा हो, परंतु ध्यान रखिए गणित नहीं है, भाषा है। और भाषा और गणित में इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं उस दान आह्वान पूर्वक जुहोमी, मैं दान करता हूं, आह्वान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं। अब इसका भी अर्थ चाहे तो जुहोमी का अर्थ क्या होगा? हवन करता हूं, बिल्कुल होगा। उसी शब्द में यदि केवल हम विभक्ति आदि को अनुवाद करने का प्रयास करें तो जुहोमी का अर्थ हो जाएगा हवन करता हूं, और जुहुआ का अर्थ होगा हवन के साथ हवन करता हूं। अब हवन के साथ हवन करिए, ये हमने क्यों नहीं कहा? अब लोक व्यवहार में जनमानस में हवन की एक छवि बन गई है। कुछ लकड़ियां जुटाओ, उसे जलाओ, और उसमें कुछ निर्धारित प्रक्रिया से घी, कुछ अन्य हवन सामग्री जिसे कहते हैं, कुछ अन्य सामग्री उस आग में, अग्नि में डालते जाओ। लोगों ने मान लिया है इस प्रक्रिया का नाम हवन है। जी मैं कह रहा हूं, ये लोगों ने मान लिया है इस प्रक्रिया का नाम हवन है। वेद का अर्थ करते समय इस रूढ़ से अपने विवेक को मुक्त करना होगा। हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। इस क्रिया का नाम हवन है वेद में।
आप कुछ दान करें तो हवन है। कहते हैं जी हाँ, उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया स्वदेश के लिए, समाज के लिए, वेद के लिए, विद्या के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, दान कर दिया। जिन्होंने अपना जीवन दान कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन दान कर दिया, तो कहते हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। बिल्कुल सही प्रयोग है, होम कर दिया अर्थात दान कर दिया। खुदाने, दान करना ही इसका अर्थ होता है। वहां अर्थ ठीक है, स्वाभाविक है, वहां वो आशय नहीं है कि उन्होंने आग जलाकर अपने आप को उसमें जला लिया, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। वहां बिल्कुल सही अर्थ में प्रयोग हो रहा है, जो वैदिक भाषा में धातुज अर्थ है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन वेद कार्य के लिए होम कर दिया, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए होम कर दिया। यह प्रयोग यहां पर बिल्कुल ठीक है। यहां उसी अर्थ में आएगा, वेद में जब भी आएगा कि हम देय के द्वारा जो कुछ हम दे सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य में है, उसके द्वारा जो मैं दान करता हूं, इस कहते हैं। और दान करता क्या हूं, क्या बताया है? इमा गिरा, ये वाणियां, और कैसी वाणियां? जो घृतस्नु हैं, प्रकाशमान हैं, सनात हैं, वे सनातन हैं। हम अपने इन प्रकाशमान सनातन वाणियों को आदित्यों के लिए, राजाओं के लिए, प्रकाशमानों के लिए दान की भावना से जो हम दान करता हूं। ठीक, सुनोति मित्रो अर्यमा भगो नः। सुनोति, सुनो, कौन सुनो? मित्रो, हे मित्र तुम सुनो, मित्र सुनो। अर्यमा सुनो, अर्यमा री गत्यर्थक धातु है, अर्यमा का अर्थ हुआ गति, प्रगतिशील। भगो, भज सेवायाम धातु है, भगो का अर्थ है सेवा युक्त, सेवमान, जो सबकी सेवा करे और जिसकी सेवा सब करे उसे भग कहते हैं, और जो सेवा से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। जैसे धनवान, विद्वान, गुणवान, वैसे ही हो गया भगवान। भगो नः, हमारे लिए या हमारी। तु विजातो वरुणो दक्षो वंशः, ये किसको हम सुना रहे हैं, उसके इतने सारे गुण गिना दिए गए। वो मित्र है, अरिमा है, भग है, तु विजात है, वरुण है, दक्ष है और अंश है। तु विजातो, वो बहुत सृजन करता है। तू उपसर्ग, वि उपसर्ग, जन धातु उत्पन्न करना, वरुणो व्री वर्ण करना, वरुणो अर्थात वर्ण करने योग्य, वर्ण करने वाला, दक्षो जो दक्ष है, और अंशः जो अंश है। अंश का अर्थ विभाग करना भी है और साथ होना भी है। वो सदा हमारे साथ है, इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम अंश भी है। इस अर्थ में अंश को ग्रहण कर लें तो इस मंत्र में हम स्तुति कर रहे हैं कि हमारी इन वाणियों को, हमारी इन प्रकाशमान सनातन वाणियों को आदित्यों और प्रकाशमानों के लिए हम दान की भावना से समर्पित करते हैं, दान करते हैं, और कह रहे हैं हे मित्र अर्यमा भग, बहुत सृजन करने वाले, वर्णीय, दक्ष, अंश हमारे साथ रहने वाले मित्र, सुनोति, सुनो। यहाँ पर अब हम इस मंत्र की चर्चा को विराम दें। आप लोगों को जो भी प्रश्न आदि विचार रखने हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। प्रणाम गुरुजी।
बोलिए। भगवान भगवान का अर्थ बता दीजिए। बताया तो, भज सेवायाम धातु से भग शब्द बना, तो भग का अर्थ हो गया सेवा। जो सेवा युक्त है, जो सेवा योग्य है, जो सबकी सेवा करे और जिसकी सेवा सब करें, यही अर्थ भग का हुआ। और बताया वान प्रत्यय लगता है, जैसे धनवान, विद्वान, गुणवान, गुणवान अर्थात गुणों से युक्त, धनवान अर्थात धन से युक्त। उसी प्रकार से हो गया भगवान अर्थात भग से युक्त, जो सेवा से युक्त है वो भगवान है। ओम। जी धन्यवाद। स्वामी जी, अरेमा और अन शब्द का अर्थ कृपया अच्छे से फिर से बता दीजिए। ठीक है, अरेमा बताया आपको, री गत्यर्थक धातु है, तो जैसे गरिमा आदि शब्द बन जाते हैं, री धातु से गरिमा बना, तो री धातु से वो अरेमा बन गया। तो इसका अर्थ गति प्रगति के अर्थ में ले लें। अरेमा का अर्थ हुआ प्रगति या प्रगतिशील। जी अंश का अर्थ बता हाँ, दीजिए। अंश आपने कहा, तो अंश भी हमने आपको बताया। अंश धातु का अर्थ साथ होना भी है और विभाग होना भी है। तो यहाँ पर हमने साथ का अर्थ लिया, परमेश्वर सदा हमारे साथ है, इसलिए हमने उसे अंश भी कहा। अंश का एक अर्थ साथी भी कह सकते हैं और विभाग भी होता है, वो भी आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो ठीक है, आज के सत्र का समापन किया जाए। कल इस कक्षा में सायंकाल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम